हम्म तो हेलो एंड वेलकम। उप्स, एक सेकेंड, हमने स्टार्टिंग दी हम। क्या वार्निंग्स आ रही है यार? क्लीन का कौन सा एक? अरे 8 आई थिंक। 8 तो इसका है, क्लीन 5। वार्निंग्स है क्या आ रही है? क्या हो क्या रहा है इधर? इंटरेस्टिंग। तो सब देख लिया ना, सब देख लिया तुमने? एनीवेज, हाँ। तो आज का दिन हम अपने सारे एक्सपेरिमेंट्स, अब तक के सारे मतलब मैं बताता हूँ, ठीक है? कॉन्टेक्स्ट देता हूँ आगे। हम जो भी एक्सपेरिमेंट्स के बारे में मैं बात करता हूँ, ये ट्राई किया, वो ट्राई किया, मैं वो दिखाता हूँ, ठीक है? मैं ऑडियो, मैं बस पहली बार अपने इस क्या बोलूँ, इस ये एक्चुअली एक फ़ोन स्टैंड है। उसे मैं बस माइक माइक के स्टैंड, माइक के होल्डर की तरह यूज़ कर रहा हूँ। तो अभी अपन देखते हैं क्या है क्या नहीं है, ठीक है? ये मैंने डाउनलोड किया पीडीएफ। एक मिनट, किधर है? क्या यार, पीडीएफ के, हाँ मैंने किधर सेव किया था? आई थिंक इधर। अरे किधर डाल दिया मैंने? हाँ यही है, छोड़। इंटरेस्टिंग। हम्म तो हियर इट इज़ माय लैड्स। और स्ट्रीम के बाद अपन, मतलब स्ट्रीम में इसके बाद अपन GTA 5 चलाएंगे यार, मेरे को देखने का कैसा दिखता है एक्चुअली। मैं अपने नए ग्राफिक्स के कार्ड के साथ। एनीवेज, हम इधर शुरू करते हैं ऑफिशियली, ठीक है? दिस गोना बी अ लॉन्ग वन, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। तो तुमने चूज़ किया ये वीडियो देखने का, तो अरे यहाँ फायरफॉक्स में इतना गुस्सा आता है इसके लिए। हाँ, तो ये रहा सिनेमैटिक। ये है इस पे, इसका फाइल का नाम है मास्टरमाइंड अल्टीमेट। बाय द वे, मास्टरमाइंड क्यों थी? कि मैं, इसका रीज़न बेसिकली ये है कि अपन ने पर्सनैलिटी टेस्ट लिए थे, तो उसमें अपना आया INTJ, ठीक है? और INTJ ऐसे समझाएंगा मैं, ठीक है? हम ऐसे, हाँ। और INTJ का क्या है, उसका निक नेम है द आर्किटेक्ट, द मास्टरमाइंड, वैसा। तो मैंने ये रख लिया है ऐसे ही, नो बिग रीजंस, बस मज़ा आता है। इस इन जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं उनमें बेसिकली एक थीम रहेगा, बहुत सारे एपिक और कूल साउंडिंग, या फिर यू कैन से चाइल्डिश और क्रिंजी नेम, बट एज आई सेड बिफोर, वो बस लिटरली बस कूल लगने के लिए है और कुछ नहीं। सुनने में मज़ा आता है। हाँ, क्रिंज है माना, बट मज़ा आता है, और क्या। सो लेट्स बिगिन। मैं भूल जाता इसका क्या शॉर्टकट है। हाँ, टू कंडक्ट अल्टीमेट एक्सपेरिमेंट्स and to give identities to myself, which will lead me to become the person I want to be. मास्टरमाइंड फॉर्मली, ये कलर के लिए, वैसे कलर कोडिंग के लिए नाइट हॉक। वो ये यूट्यूब है, ये मास्टरमाइंड, मतलब ये लाइफ रिलेटेड है और ये यूट्यूब रिलेटेड है। यूट्यूब का कोड वर्ड ये है, क्योंकि ये सीक्रेट है ना, तो हम यूट्यूब की जगह नाइट हॉक लिखते हैं, मतलब नो बडी गिव्स अ शिट, नो बडी गिव्स अ शिट, बस मेरे को मज़ा आता है। और ये पैच नोट्स मतलब दिखाता हूँ आगे। तो सबसे पहले इधर आया है 26 दिसंबर 23 से लेके 1 फरवरी। ऐसे एंडिंग डेट भी लिखा है, अब शायद पहली, हाँ छोड़, जो भी है। ओनली लुक एट द ऑपरेशन पॉजिटिव प्लस। नाम ही नहीं पढ़ा मैंने। ऑपरेशन पॉजिटिव प्लस, ओनली लुक एट द पॉजिटिव्स, रेट द डे ओनली वंस एट द एंड ऑफ द डे विथ 2 ऑप्शंस, यस या अदर्स। ये उसके रिलेटेड है, वॉज द डे वर्थ इट, वैसा। On the journal, replace good stuff with wins and remove the bad stuff entirely. Delete YouTube Studio app. Celebrate wins and good stuff. मतलब जित लाइफ से नेगेटिविटी ख़त्म, ठीक है? होती, एग्जिस्ट ही नहीं करती। क्या अपन हगी कुछ ख़राब हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। सिर्फ अच्छा हो रहा है, वैसा। फिर से मेरे को इधर दुख रही, सिर्फ लॉक के टाइम ऐसा होता है, ठीक है? मैं अब तो एक्नॉलेज भी नहीं करने वाला। expected outcome, have positive attitude, self love, and end depression। अरे हाँ, ये क्या था वो टाइम पे, मतलब मेरी लाइफ का सबसे मेंटली लो, और या फिर यू कैन से गंदा पॉइंट चल रहा था। इतना सीरियस डिप्रेशन में था मैं, इतना सुसाइडल आदमी। मैं हर रोज़
ऐसे कोई दिन जाता नहीं था जब मैं सुसाइड के बारे में, यस मैं वर्ड बोल सकता क्या, हम सुसु बोलेंगे ये तो ठीक, ऐसा कोई वर्ड नहीं, ऐसा कोई दिन नहीं था जब मैं सुसु के बारे में सोचता नहीं था। मैं ट्रेन ट्रेन के आसपास ऐसे घूमता था, ऐसे ट्रेन पकड़ता था, उतरता था कि हाँ अभी निकल लिए तो निकल लिए, घुस जाओ मैं नीचे तो अच्छा है, कॉलेज नहीं जाना पड़ेगा वैसा। दूसरा दिन मेरे को नहीं देखना पड़ेगा ऐसा। तो ये मेरी सोच रहती थी वो टाइम पे। मेनली तो कॉलेज की वजह से था, इतना ख़राब था वो टाइम मेरे लिए कॉलेज रिलेटेड। एकदम डिटेल में मैं अभी नहीं जाऊंगा, पर हाँ सेकेंड सेकेंड ईयर कॉलेज का मेरी लाइफ का सबसे मेंटली ख़राब टाइम में से एक। डेस्टिनी डिक्लटर, इसका मतलब क्या है, बस साफ सफाई करने का, चीज़ें खाली करने की। 28 दिसंबर 2023, डिक्लटर और सिंप्लीफाई लाइफ फ्रॉम टू मेनी डिस्ट्रैक्शंस। ऑल यूट्यूब अकाउंट्स की हिस्ट्री डिलीट कर देने का, पॉज कर देना ताकि कोई होम स्क्रीन ना रहे यूट्यूब पे वैसा। व्हाट्सएप की पुरानी चैट्स सारी क्लियर चैट कर देने की, सारे रेडिट कम्युनिटीज़ अनफॉलो, नोट सिंप्लीफाई कर देने का, मतलब अब जो भी है मेरी खिचड़ी इन्हें ठीक से रखने का। कर्सर दिख रहा है क्या, मेरे को पता नहीं, होपफुली दिख रहा हो। हैव डू नथिंग मोमेंट्स वेर आई डू लिटरली नथिंग, lay on the bed not sleeping, like stare at a wall or something, finally put an end to the school life memories। ये वैसा, ये वो पैच नोट्स में बता रहा था ना, ये बाद में ऐड हुआ वैसा ये। तो इसकी सक्सेस रेट कैसी हुई लेडीज एंड जेंटलमैन, 4.5 आउट ऑफ 5। वाओ, ओ वाह, मैं पहले भी रेटिंग एग्जैक्ट रेटिंग देता था। वर्क वेरी वेल, अ लॉट ऑफ अननेसेसरी स्टफ गॉट आउट ऑफ लाइफ, विल कंटिन्यू ऑल प्लस मोर। ये मैं भी रिकमेंड करूँगा तुमको करने का। डेस्टिनी डिक्लटर, तुम मेरे एक्सपेरिमेंट्स कॉपी कर सकते हो, ठीक है। मैं बस इसमें बता, तुम देख सकते हो जो जो काम किया है मेरे को, तुम डायरेक्टली कर लेना, है ना। और क्या, डेस्टिनी डिक्लटर, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो तुम सोचते हो कि इम्पोर्टेंट है, एक्चुअली इम्पोर्टेंट नहीं होती। और इस ये करने के बाद दिमाग इतना खाली हो जाएगा, मतलब माइंड स्पेस जो भी तुम्हारे पास, जो भी भरा होगा तुम्हारे दिमाग में, सब बस निकल लेगा। मूड कलरफुल, हाँ अरे स्पॉइलर दे दिया। मूड कलरफुल ये इतना फन चीज़ है। 1 जनवरी आया है, ये भी उसी यू कैन से पॉजिटिव रहने के एक, पॉजिटिव रहने की तरफ एक डायरेक्शन में एक स्टेप। हैव अ कलरफुल और यू कैन से रोमांटिक मूड, लिसन to and think of a romantic and peaceful songs. Imagine you and Disha together. आई थिंक मैं दिशा फिलहाल तो लिख ही सकते हो, मैंने कई बार ब्लॉग में नाम ले लिया है बंदी का। यस, हम फिलहाल उससे गिव अप ओ आई वी गॉट ओवर हर, बट ये तभी की बात है, पिछले साल जनवरी की। यहाँ से मैंने अपनी प्लेलिस्ट बढ़ानी चालू की थी, या बनानी चालू की थी एक्चुअली, प्यारे प्यारे सॉन्ग्स की। तो कहानी ये है कि पहले रिज़ल्ट था 2 आउट ऑफ 5 में, काइंड ऑफ वर्क ठीक है, पर उतना मज़ा नहीं आया था, काफ़ी क्रिंजी लगता है ना भाई प्यार भरे गाने सुनना, यू कैन अंडरस्टैंड। फिर उसके बाद अपडेट द March 9 को, ओह क्या हुआ, वर्क्स क्वाइट वेल, काम्स यू डाउन एंड मेक्स यू हैप्पी एंड लेस स्ट्रेसफुल। ओके, प्यारे प्यारे गानों का काम हो रहा है। अपडेट सितंबर, तो फक, हाँ, तो जनवरी से सितंबर, वर्क लाइक हेवन, वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस ऑफ माई करंट लाइफ। सोच रहे हो, बट हैड टू स्टॉप बिकॉज गॉट एडिक्टेड टू द हैप्पीनेस। ये इतनी बढ़िया काम किया ये इस एक्सपेरिमेंट ने, ये आज तक चलता है, ठीक है। वो 14 जनवरी को घंटा कंक्लूड हुआ, वो बस इधर के लिए होगा। हाँ, मूड कलरफुल, मैं वो बेड पे अपन ऐसा दिख रहा है क्या, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी यूज सुपर पावर, जो कि हाँ, तो मैं इससे बेड पे लेटता है, लाइट वाइट बंद करता है। फिलहाल एसी अपना आगे ले इधर दिख नहीं रहा है, पर ये पाइप उसकी है, तो अपन एसी चलाते मस्त, ये हेडफोन्स पहनते मेरे फेवरेट, और प्यारे प्यारे रोमांटिक गाने चालू करते, सोते सोते हम इमेजिनेशन को वाइल्ड राइड देते, जो मर्जी आए अपनी सोचते। पहले तो हम दिशा के बारे में सोचते थे, फिर जब से छोड़ दिया तब से थोड़ा ऑकवर्ड चले, तब से मैंने मूड कलरफुली बहुत कम कर दिया, क्योंकि किसके बारे में सोचने, वो बहुत
एक्चुअली ऑकवर्ड लगता है। मैं सोच रहा हूँ पर किसके बाद क्या क्या ही सोचूं, वो सोचते सोचते, वो गाने सुनते सुनते, तो बस एक ब्लैंक ब्लैंक फेस सोचना पड़ता है मेरे को। यस, द क्रिंज थिंग्स दैट गर्ल्स डू इन मूवीज़ और कार्टून। मेरा प्रिंस प्रिंस चार्मिन आएगा, उसका ब्लैंक फेस दिखाते हुए एनीमे में, तो मेरे को वैसे इमेजिन करना पड़ता है बट विद अ गर्ल। अपन इतने ही मस्त मस्त टाइम स्पेंडिंग करते हैं उन सॉन्ग सुनते हुए, मैं जो सिनेरियोज इमेजिन करता हूँ, बहुत मज़ा आता है। मैं क्या सोचता ना वैसे मेरे को ये सब नहीं बताना चाहिए। तो मैं क्या सोचता हूँ कि मैं अपनी बंदी के साथ वो गाने सुन रहा हूँ, ठीक है, मैं अपनी फैंटेसीज के बारे में बता रहा हूँ। और उसमें क्या होता है, मैंने अपने अब मैंने एक पूरा स्पेशल रूम डेडिकेट करके रखा है इन मूड कलरफुल सेशंस के लिए। मैं और वो साथ में वो गाने सुन रही होती है। मैंने पूरे रूम को अपने टेक्नोलॉजी के साथ सेटअप करके रखा है। दुनिया भर के मोटर्स, लाइट्स, माइक्रो कंट्रोलर सब लगे हुए, सब मैंने बनाया है बाय द वे। और उन गानों के हिसाब से यहाँ वहाँ से लाइट आ रही है, जा रही है, फूल वूल गिर रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मेरी पूरी बंदी को हम उठा रहे हैं ऊपर, ऐसा कुछ ना कुछ चल रहा है। वो सब अपने दिमाग में सब मैं सोचता रहता हूँ, वो सॉन्ग सुनते सुनते। और हम दोनों एक स्वीट स्वीट रोमांटिक लवली लवली टाइम स्पेंड कर रहे वैसे, गाने सुनते सुनते। यस, दैट्स हाउ इट इज़। आई प्रोबेबली सेड अ बिट टू मच, अब हम फिर से जाते हैं। उसके बाद था ऑल टाइम नो टाइम, 6 जनवरी लूज ऑल कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, डू एनी थिंग एट एनी टाइम, हाइड क्लॉक फ्रॉम पीसी ब्राउजर फोन, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, लॉक स्क्रीन, फ़ोन क्विक पैनल सब। हाँ, तुमने यह नोटिस किया, इधर कोई क्लॉक वॉक नहीं है देख। उप्स, सो यू कैन बी नो, यू ब्लोन माई माइंड। हाँ देख, कोई क्लॉक है, बैटमैन, कोई क्लॉक शॉक नहीं है इधर। वो इसीलिए क्योंकि ये भी अपने इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है। और इफ़ यू कैन सी, ये काफ़ी अच्छे से काम कर गया है, इसलिए अब तक होता है। नहीं, शट अप। बस कहीं से भी सारे क्लॉक्स हटा देने, ताकि वो रहता है ना कि मेरे पास टाइम नहीं है, मतलब मैं बाद में काम करूँगा। इधर इधर जैसे लिखा है एक्सपेक्टेड आपको, गेट वर्क डन विदाउट थिंकिंग आई डोंट हैव इनफ टाइम और आई डू इट एट एक्स ओ क्लॉक। मैं 3 बजे काम करूँगा, मैं 1 तारीख से काम करूँगा, मैं मंडे से काम करूँगा, वैसा। तो वो ख़त्म, अपने को पता ही नहीं टाइम क्या हो रहा है, डेट क्या हो रहा है, तो कैसे ही हम वैसे बहाना बना सकते हैं ना। तो ये काम करने का सही टाइम कब है? रीटेक। तो ये काम कब, रीटेक, मैं एडिट नहीं कर सकता हूँ फिर भी। तो ये काम करने का सही टाइम कब है? अभी। ये चुतिया लाइन बोलने के मैंने 2 रीटेक्स लिए। रिजल्ट वुड हैव वर्कड, फिर रिजल्ट लॉन्ग टर्म, आई डोंट हैव इनफ टाइम गॉट वाइप्ड ऑफ। गेस व्हाट, इट वर्कड। इसलिए तो अपन अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हाँ, तुम्हें ये भी कॉपी करने तो कर लो। कितने टाइम से ये कर रहे हैं अपन? होली फक, 13 मिनट हो गए और अब तक हम बस इधर ही है। ओके, डेविल ऑफ डार्कनेस officially have 0 friends now, delete every friends contact, no इधर grammatical mistake, छी छी। देखो, no message first, no conversation if message first, barely reply, expect no time, emotional energy wasted on bullshit reason as friends, they don't care। ठीक है, हमारा सोलो जर्नी आर्क चल रहा था, ओके। हम दूसरों पर रिलाई करना बंद कर लेते, तो अपन फ्रेंड्स पे मैं अटैच रहता था अपने दोस्तों से, कि मैं बहुत एक्सपेक्टेशंस रखने लगा था। एंड दोज एक्सपेक्टेशंस बीइंग द बेयर मिनिमम ऑफ सम फकिंग केयर गिवन दैट दे डिडंट गिव अ फक। तो वो रियलाइज़ करने में काफ़ी टाइम लगे। रियलाइज़ तो कर लिया था काफ़ी पहले, पर एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लग गया था। वो एक बहुत पेनफुल प्रोसेस था, ठीक है। मेरे दोस्त और मेरे जितने भी दोस्त थे वो स्कूल टाइम से थे, नर्सरी फर्स्ट स्टैंडर्ड से। दे स्टॉप्ड गिविंग अ फक अबाउट मी। कितना मुश्किल होता है, पता है तुम्हें, ठीक है। पर है ऐसे हमें धीरे धीरे गेट ओवर करना पड़ा उनसे भी, फॉर्चुनेटली। काफ़ी दुख भरा मोमेंट, बट यस, लाइफ इज़ अ हाईवे।
Don't plan ahead 100%. Learn something on the way and not them down. Apply to both YouTube and life. Have premature start on things. Expect aren't going to get help with perfectionism. Actually get the work done without thinking too much. Move to the Ravager and then praying Mantis. ये परफेक्शनिज्म वाला जो दिक्कत है ना, आई फकिंग हेट इट. पर कुछ कर ही नहीं सकते. परफेक्ट मतलब मैं अगर 80% काम करने में मैं 8 घंटे लगाऊँ, 10 घंटे का अपने का टोटल टाइम होगा, मैं 80% के लिए 8 घंटे लगाऊँ, तो बाकी 20% के लिए मैं और 15-25-20 घंटे लगा दूंगा. उसको परफेक्ट एकदम परफेक्ट होना मांगता है इसके लिए. और दिक्कत अगर वो फाइनली मैं परफेक्ट वैसे तो बनता ही नहीं कभी एकदम परफेक्ट, और उसके आसपास का मैं अगर बना के डाल भी दूँ, ठीक है, फिर कुछ महीनों कुछ हफ्ते बाद रियलाइज़ होता है ये तो टट्टी है, मुझे वो सब करने की ज़रूरत ही नहीं थी. तो ये परफेक्शनिज्म का डायलेमा कि तुम परफेक्ट हो ही नहीं सकते ना. अगर हो भी तो भी नहीं हो. इट्स अ डिल्यूजन ऑफ द मोमेंट. बाद में तुम्हें रियलाइज़ होता है आफ्टर जूमिंग आउट कि नहीं, एक्चुअली तुमने गू बनाया है. ठीक है. अ मैन ऑफ फोकस, कमिटमेंट एंड शेयर फकिंग विल. ओह, ये भी 26 जनवरी का ही, क्या बात. कैंसल्ड. नो मैटर वॉट, आई विल और आई वोंट डू इट. रेड. ओ ये लिस्ट है. रेड इट वोंट गो टू द साइट एक्सेप्ट सेल्फ प्रमोशन 3 days आफ्टर एन अपलोड. नोट. ओके. रिजल्ट डोंट नीड टू बी. अच्छा हाँ, ये कैंसिल कर दिया. मतलब ओके, मैं जो कमिटमेंट कर दिया वो अपन करेंगे, कुछ भी हो, आंधी आ जाए तूफान आ जाए, मैं बोला मैं हगने जाएगा, तुम्हें हगने जाएगा, वैसा तो वो नहीं होता है. नॉट प्रैक्टिकल, तो कैंसिल. टूल रेजिस्टेंस फिर से 26 जनवरी. वाह, उस दिन हो क्या रहा था मेरे को अपनी जर्नल में देखना पड़ेगा. कोई एनलाइटनमेंट हुआ था. Decrease phone usage. Casual Insta read scrolls take up to 15 to 30 minutes each time. Stop it. Double tap. Disable double tap to wake up or fingerprint unlock. Grayscale as much as possible. वो हटा दिया. Use focus modes for mission. Task isn't included in the mode. I don't need the phone then. Maintain a screen time of less than 3 hours. Not hardcore. Expected smartphone is for the dumb. Get your work done instead of scrolling bullshit. Got rid of basically everything. Will continue. The bare bones tool. ये भी काफ़ी सही था. तुम्हें भी करना चाहिए, ठीक है. इट एक्चुअली वर्क्स क्वाइट गुड. तो ये मैं पहले बस रैंडमली इंस्टाग्राम और रेडिट बस थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूँ बोल के घुस जाता था, और उसमें हर बार कम से कम 15 मिनट आधे घंटे के आप इसके ऊपर भी लग जाता था. तो उसे रोकना पड़ा. एंड इट वर्क एक्चुअली. फ़ोन का वही डबल टैप टू वेकअप हटा दिया, फिंगरप्रिंट लॉक हटा दिया. फ़ोन का होम स्क्रीन मेरा इतना अजीब दिखता है, मैं दिखाऊंगा अगले ब्लॉग में. और अलग अलग मोड्स बना दिए. सैमसंग में रहता है मोड्स एंड रूटीन्स नाम के, तो उसके हिसाब से ऐप्स हट जाते हैं, मतलब यूज़ नहीं कर सकते, वैसा साइलेंट वाइलेंट हो जाता है वो. तो यस, इट डिड वर्क. इट्स प्रीटी गुड. उसके बाद पेटी प्रायोरिटी. ये अरे स्पॉइलर. ऑल द स्मॉल एक्टिविटीज़ टू इनसिग्निफिकेंट टू डू नाउ, डू देम नाउ. अंडर 5 minute स्टफ. वो छोटे मोटे काम, मुझे इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है भी नहीं, पर काफ़ी अपना काम पाइलअप हो जाता है ना, कि ये मैं बाद में करूँगा, ये मैं बाद में करूँगा, क्योंकि ये छोटा, ये इसको ज़्यादा टाइम ही नहीं लगेगा, इसलिए. जैसे आई डोंट नो, बॉटल्स भरना लेट जैसे, या मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वैसी चीज़ें वो तुरंत करने की, बाद में करूँगा है ही नहीं, अभी करेंगे. ये उसके साथ भी थोड़ा ये हो गया था, मतलब मस्त कंबाइन हुआ था कि ऑल टाइम नो टाइम, टाइम क्या है अभी कर लेते वैसा. तो नो माइनर टास्क टेक्स as long as you think. The 8 minutes of gap you have before the next activity, yeah, that's enough. वैसा ये भी एक्चुअली काफ़ी सही काम किया था. एज यू कैन सी, रिजल्ट 10 on 10. होली फक. हेल्प इन प्रोक्रेस्टिनेशन इश्यूज. यस, आई डोंट प्रोक्रेस्टिनेट लेस, आई एम इम्यून. नहीं, वैसा नहीं है. अभी अपन बड़े टास्क पे प्रोक्रेस्टिनेट करते, पहले इन छोटे मोटे में करते थे, अभी भी करते. अभी इन छोटे मोटे में तो नहीं करते, तो फिर लेकिन बड़े वाले जो मेन होते, स्क्रिप्ट लिखना है, वो सब उस पर हम खींचते. कितना खींचते. मेरी फ़िलहाल वीडियो की स्क्रिप्ट मैंने जनवरी के बीच में लिखनी चालू की थी, अभी मार्च चल रहा है, स्क्रिप्ट ही लिखी जा रही है अब तक. बट हाँ, वर्थ इट. ये भी तुम्हें बस चाहिए तो ले लो. इन्फिनिट मिनट्स. नो माइनट. हाँ, ये तो उसके साथ मर्ज कर दिया था, जो भी है. ड्रग डिल्यूजन.
Don't notice any news and media shit. Everything in the top 1% of odd statistics. हाँ, ये तुम्हें रियलाइज जब होगा तब काफ़ी दुख होगा, बट इट इज़ ट्रू. तुम जितना भी कुछ देखते हो न्यूज़ में या किधर भी बेसिकली सोशल मीडिया में, दैट्स नॉट एक्चुअली द रियलिटी. वेलकम. वाओ, सरप्राइजिंग, आई नो. बस इंटरनेट में रियल नहीं होता वहाँ पे. हाँ, टीवी में ऐसा दिख रहा हो, सच नहीं है. मैंने जो मीम देखे, मैंने पोस्ट देखे, वो सच नहीं है. ऐसा है क्या? सब हर जगह वैसा नहीं हो रहा है? ओह हाँ, सरप्राइज. क्योंकि ऑब्वियसली उधर वही चीज़ें दिखेंगी जो अटेंशन ग्रैब करेंगी और सबसे अलग होंगी. तुम्हें वो वैसा एक एग्जांपल मैंने जिससे देखा था, आई थिंक वो वीडियो में, आई डोंट नो. हर दिन लगभग हज़ारों, हर हफ्ते हज़ारों लाखों फ़्लाइट्स इधर उधर हर जगह लैंड होती है, पर उनके बारे में तुम बिल्कुल नहीं सुनते. लेकिन कभी महीने या साल में या ज़माने में एक फ़्लाइट का अगर क्रैश हो गई तो वो दुनिया भर की हेडलाइंस बना देती है. और वैसे अगर सिर्फ समझो 3-4 क्रैशेस तुमने देख लिए तो तुम्हें यही लगने लगेगा कि शिट, हम मुझे प्लेन में नहीं जाना चाहिए, बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं. पर वो एक्सीडेंट्स करोड़ों में से सिर्फ 3 या 4 बार हुआ है, करोड़ों में से. फिर भी तुम वो इतनी बार देखोगे, इतने बार रिपीटेडली देखोगे, तुम्हें लगेगा वही रियलिटी है, वही नॉर्म है. Which is not true. It's a game of statistics. It is very easy to lie with statistics. That's what social media does. Bitch, get out of the matrix. Oh! That was sarcasm, by the way. I don't support and rotate chutiya sala. Takla. पता नहीं. Don't care about anything other than your goals. Ignorance is a bliss. हाँ, yes. ये क्या drug delusion. हाँ, हम जानबूझ के delusion में रहेंगे. इग्नोरेंस इज अ ब्लिस. हम डिल्यूजन में रह जिंदगी जिएंगे. हम जो सोच रहे हैं वो सही है. इज द स्लोगन ऑफ हैप्पीनेस. यस, डम पीपल आर इन कंट्रोल. कैन यू डू शिट अबाउट इट? नो, एग्जैक्टली. इग्नोर प्लस डिल्यूजन इज की. स्टॉप यूजिंग सोशल मीडिया माइनस यूट्यूब, एक्सेप्ट फॉर यूट्यूब. नो लॉन्गर यूजलेस फ्रस्ट्रेशन टेंशन ऑक्यूपाइंग हेड स्पेस. तुम्हें मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता ये कितना मस्त था. रेडिट यूज़ करना अगर बंद कर दिया तुमने, या इतना शांति हो जाता है. रेडिट से ज़्यादा नेगेटिव और मनहूस और हेटफुल जगह बहुत कम है. मैंने ट्विटर यूज़ किया नहीं है तो मुझे पता नहीं वहाँ का एक एनवायरनमेंट, पर रेडिट छी 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 बिल्कुल नहीं. इसलिए रेडिट से तुम निकल लिया ना, तब से इतना मज़ा, इतने चिल, इतनी खुशहाल ज़िंदगी, क्या बताऊँ, मज़ा आ गया. तो यस, ड्रग डिल्यूजन में रहोगी, खुश रहोगी. नेक्स्ट इज द टास्क मास्टर. एड एटलीस्ट 8 टास्क स्मॉल और बिग टू द मिशन लिस्ट, मतलब टू डू लिस्ट. प्लानिंग एंड विद टाइम एलोकेटेड, कि वो कब करना है. हाँ, तो ये भी एक है, ठीक है. अगर ऑल टाइम नो टाइम का मतलब तुम्हें टाइम को पूरी तरह, टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता है, वैसा नहीं है. टाइम तुम्हें, उसका मेन गोल ये है कि तुम्हें टाइम के हिसाब से काम, क्या बोलूँ, कैसे एक्सप्लेन करूँ, तुम्हें टाइम के हिसाब से अपने काम को खींचना नहीं है. लेकिन फिर भी तुम वैसे, यू लिव इन अ वर्ल्ड, ओके, यू एक्चुअली लिव हियर, तो फिर तुम्हें टाइम के हिसाब से चलना तो पड़ेगा. तो इसीलिए यू कैन से जनरल तुम ब्लॉक्स के हिसाब से देख सकते हो. मैं दिन को कैसे देखता पता है. एक तो पहला ब्लॉक रहता है दिन का मेरा 1:20 तक, ठीक है, 1:20. वो पहला सुबह का ब्लॉक है से, ठीक, क्योंकि 1:20 को मैं जाके नहाना धोना, खाना पीना, बॉटल्स भरना, वो सब करता हूँ. फिर दूसरा ब्लॉक होता है 1:20 से लेकर ये, या क्या बोलूँ, 7 बजे तक. 7, यस, क्योंकि 7 बजे अपन वर्कआउट करते, ठीक है. मज़ा आया बोल के, बहुत अच्छा लगा. तो वो दूसरा ब्लॉक. तीसरा ब्लॉक 7 बजे से लेकर वही 10:30 बजे तक टेक्निकली, या 12 बजे तक, जब मैं सो ना जाऊँ. तो अपने दिन से 3 ब्लॉक्स में डिवाइड होते हैं. तो वो टाइम कब करना है, मतलब टास्क कब करना है, उसके हिसाब से वैसा लिखा है कि कब एलोकेट टाइम टास्क. इट हैज़ मैनी टास्क डन एज, इसको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, उतना काम का है नहीं, तो हम स्किप करते. तुम पढ़ भी सकते हो, है ना. मैं चूतिया, तुम चूतिया थोड़ी हो. द एनवायरमेंटलिस्ट एवरी प्लेस. ये अपने ने शायद, मैं तभी एटॉमिक हैबिट्स पढ़ रहा था, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, बट आई थिंक मेरे को चेक करना पड़ेगा. एवरी प्लेस हैज़ एन एक्टिविटी असाइन टू इट, नो ओवरलैपिंग. वर्क एनवायरमेंट्स रखना है. बेडरूम में अपन
सोना 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 करेंगे, मूड कलरफुल या मक्के, कलरफुल का मतलब वो रोमांटिक सॉन्ग और मक्के का मतलब पार्टी सॉन्ग। ओके, मास्टरमाइंड काम करेंगे, टेबल चेयर यहाँ पे यूट्यूब का काम करेंगे। यस, मैंने यहाँ पूरा डायरेक्टली ये लिखा है इंस्टेड ऑफ नाइट वॉक, क्योंकि अपना पर्सनल नोट है। सीजन 5 कॉलेज मैट्रिड विंडो एफ पी मीन्स चोकिंग द चिकन बाय द वे, ठीक है, हम किसी को बताना नहीं। रबिंग द रॉड यू कैन से, विगलिंग द वेडिंग वेजिटेबल। विंडो में नाइट चिलर वाइब्स, वही सॉन्ग सुनते सुनते ड्राइंग रूम में चिल करेंगे, खाना पीना करेंगे। ये भी वैसे हटा दिया तो पता नहीं ज़रूरत थी। तुम्हारा टाइम वेस्ट कर दिया मैंने। इन विजन एंड द थियरीज यू प्लान्ड इन विजन, हाँ ये वाला फक यू, मैंने एटॉमिक हैबिट्स देखने से पहले मेरे को पता चला था, ठीक है। इन विजन तो ये मेरी खुद की डिस्कवरी से आया था। बेसिकली मैं बताऊँ क्या, ये इधर जितने भी तुम देखोगे वो एक्चुअली सारे एक्सपेरिमेंट्स नहीं है, क्योंकि पहले क्या करता था मैं अपनी जर्नल में दिखा सकता हूँ। पहले होता था एक ला वीडा लोका वीकली, ये मस्त ना सुनने में। तो उसमें क्या होता था कि मैं हर हफ्ते एक्सपेरिमेंट करता था, हर हफ्ते। तो उन छोटे मतलब लो स्टेक्स वाले एक्सपेरिमेंट्स, तो उन एक्सपेरिमेंट्स पे जो रिजल्ट्स आते थे उसके हिसाब से मैं बड़े एक्सपेरिमेंट्स वो यहाँ करता था ऑफिशियली। मैं वो अभी दिखाऊँ क्या जर्नल वाले, मेरे को ढूंढना पड़ेगा किस टाइम पीरियड में करता था, तो फिर आई थिंक इसी के आसपास ऑब्वियसली, पर मैं अभी नहीं दिखाऊंगा। मेरी मर्जी, क्या कर लेगा तू, हैक करेगा मेरा इधर, हाँ मेरी जर्नल हैक करेगा तू, कर चूतिया। एट द थियरीज यू प्लान्ड इन विजन, थियरीज लूजर्स और प्रैक्टिकल, हाँ जो भी कुछ है जो बस भाई जो भी तुम्हें काम है वो अपने नज़रों के सामने रखो, दैट्स इट। जैसे वैसे एक सबसे पास एग्जांपल जो मैं देख सकता हूँ वो बाटलियाँ मेरी फिलहाल दिख रहा होगा पता नहीं मुझे, इसके पीछे उस साइड में से मेरी सारी बॉटल रखी रहती है, तो इसलिए अपन मस्त पानी पीते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। वैसे ही सारी चीज़ें अपने फ़ोन में भी वही किया हुआ है, जो भी चीज़ें चाहिए वो होम पेज में ही है वैसा, ठीक है। और जो नहीं पसंद वो सब हटा देने का। ओवरराइड प्रोटोकॉल, नो प्लान्स आर ओनली कलेक्शन ऑफ डेटा, ये जब ये अपन हक देते हैं तभी के। सबसेट ऑफ डेस्टिनी डिक्लेटर रॉ डॉग एवरीथिंग ओवरराइड प्रोटोकॉल्स, देखा। ओ नो मॉर्निंग सनशाइन, ये वो क्या बोलते हैं अपना पहले का डेली जर्नल का नाम था ला विडा लोका, हाँ ये वही वाला नोट है जिसकी मैं बात कर रहा था, एक्सपेरिमेंट्स वाला। डे शेड्यूल ओनली लाइफ ट्रैक्स मास्टरमाइंड डिक्लटर, समझ रहे। जब भी अपन अपने इतने सारे सिस्टम सब भोसड़ा अपना हक देता है, तब जाकर सब चीज़ें को सब कुछ त्याग दे के बस ग्लाइड करना है कुछ दिनों तक, वैसा है। मिस्टर हुज द बॉस कन्वर्टेड टू एंटनी एट स्टार्क ऑन 4 नवंबर, बाद में हम पहुँचेंगे वहाँ तक, ठीक है। टेक चार्ज ऑफ एज मेनी थिंग्स एज पॉसिबल फ्रॉम कॉलेज, होम, यूट्यूब, फाइंड थिंग्स दैट यू कैन कंट्रोल इन एनी वे, स्टार्ट कंट्रोलिंग हिम। ओ कॉन्फिडेंस, सेल्फ सेटिस्फैक्शन एंड हैप्पी अबाउट डूइंग थिंग्स योर वे। इनसे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं इसमें, बस जो भी है खुद चीज़ों पे कंट्रोल लाने का। टेरर वुल्वरीन, damn what a name dude, merged with I Am Iron Man on 4th of November. Mark your boundaries, no means no, समझ रही है। हाथ हटा मेरी पैंट नहीं, shut up। नहीं लगा कोई बात नहीं। द मोर यू, मैं भूल जाता ये वीडियो ये व्लॉग्स में एडिट नहीं कर सकता हूँ। द मोर यू लेट पीपल फ्री द मोर यू रूइन योर लाइफ टू एंजॉय दैट्स, हाँ ये तुम खुद ट्राई करके देखना, ठीक है। तुम्हें अगर अभी लग रहा होगा ना कि तुम कोई एक काम नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हें बस वो उस टाइप का टाइम नहीं है, या फिर लोग सपोर्ट नहीं कर सकते, एनवायरनमेंट वैसा नहीं है, तो फिर तुम एक काम करना, बस कुछ दिनों के लिए फोर्सफुली खुद को एक गांड में लात मार के बोलो कि नहीं तू ये ट्राई करके देख, ठीक है, ये तू नई चीज़ ये ट्राई करके देख बस। फिर तुम रियलाइज़ करोगे कि लोग एक्चुअली तुम्हारे काम के हिसाब से एडजस्ट कर लेते। इट्स अ वेरी स्ट्रेंज रियलाइजेशन। लोग क्या तुम खुद भी एडजस्ट कर लोगे, दैट्स द थिंग। जो तुम्हें फ़िलहाल लग रहा है कि इम्पॉसिबल है वो एक्चुअली इम्पॉसिबल नहीं है।
अगर तुम ट्राई करोगे, यस मोटिवेशन 101, डू इट, जस्ट डू इट. Let people adjust according to your schedule and not the other way around. Yep, it works. It actually works though. If you want to try it, you should try it. बस जो भी काम है एक्चुअली करके देखो, तुम्हारे शेड्यूल्स चेंज हो जाएंगे अपने आप, इनवॉलेंटरीली, सबकॉन्शियसली. ड्रग सिंक्रोनिसिटी, मर्ज विद फैल्कन 0x, ये आगे आएंगे, ठीक है, मैं बताता हूँ. ब्राउज यूट्यूब, ये भी इन्विजन का ही तुम एक पार्ट समझ सकते हो. अगर मुझे यूट्यूब, मतलब समझो मुझे यूट्यूब पे फोकस करना है, तो मैं उसका अपना सबकॉन्शियसली अपने दिमाग में घुसेड़ने के लिए मैं यूट्यूब रिलेटेड सबरेट्स देखने का, यूट्यूब ग्रोथ रिलेटेड वीडियोस देखने का, यूट्यूब डिस्कॉर्ड, थिंक अबाउट यूट्यूब, वो सब ऐसा. इट इज़ आइडियली वेरी नाइस. मैं आई एम श्योर ये एक्चुअली वर्क करेगा, पर मैं इस पर कभी, मतलब एक्चुअली मैं इस पर क्या बताऊँ, नहीं कर पाया मैं कभी. क्योंकि बात ये है कि उस पर टाइम जाता है. ऐसा मुझे इस पे वर्क करने के लिए मुझे इसको मतलब सब कॉन्शियस रखना पड़ेगा. एक ऐसा सिस्टम, यू कैन से, ऐसा रास्ता निकालना पड़ेगा कि ये मुझे बिना सोचे भी मैं ये कर पाऊँ. इसीलिए इस पर भी एक्टिवली अगर काम किया तो मतलब ही क्या है इस, ऐसा समझ रहे. स्टॉप एडिंग to the calendar on 1st of April. Put on action to 14th of April and remove all from the current month. हाँ, अपन कैलेंडर में भी सब जी काफ़ी बुरी बात. हमने जितने भी बार हम वहाँ पर मसाज किया करते थे, ठीक है, हम कैलेंडर में नोट डाउन करते थे. छी, ये बस छोड़ ही दिया, इसको छोड़ ही दो. सुपर, मतलब प्रिटेंड टू लिव लाइक you've already got there, ऐसा. Oh my god, have the ego and arrogance of the successful. I wonder why ये काम नहीं किया. भाई काम किया, मैं चालू ही नहीं किया, तो इस पर कुछ नहीं लिखा है ना, ऐसा. The ultimate sacrifice, उलाला. ये कब का है मैंने लिखा ही नहीं, छूतिया साला. Letting go of all the life systems and journeys to keep the soul focused on True Blue Man. I'd rather be a little unfit and socially anxious with a successful YouTube channel than have a decent body and the ability to talk to people but with a dead career. बेसिकली वही है कि मैं इतना कुछ इधर चला रहा था अपने सिस्टम या एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड कि हम काफ़ी मेस्ड अप हो गई थी. मेस्ड अप से मेरा मतलब ऐसा नहीं कि प्रोग्रेस नहीं हो रहा था, इट वाज ऑल गोइंग वेरी गुड. पर यूट्यूब पे जिस पे मुझे एक्चुअली काम करना है, उस पर उतना फोकस, अपना पूरा फोकस नहीं जा रहा था ऐसा. तो इसलिए बाकी सब चीज़ें हटा कर देख रहे हैं जो यूट्यूब से रिलेटेड नहीं है वैसा. तो एक है एंथनी एडवर्ड स्टार्क, ये जैसे मैंने बोला टोनी स्टार्क, जिधर दिख भी रहा होगा कोई ब्राउज़र में, तो मैं देख लिया होगा थोड़ा टाइम पहले. इट वॉज काइंड ऑफ पर्सनल या सोशल, यू कैन से एक्चुअली. नोटिस, अब ये सारे मैंने कट कर दिए बिकॉज इट्स वेरी क्रिंज. सोच रहे जो मैंने चीज़ें ऑलरेडी दिखाई उससे भी ज़्यादा गिरा हुआ है इसमें जो लिखा है. जो भी चीज़ें मैंने कट की है, तो सोचो कितनी बुरी बात होगी, कितनी गंदी चीज़ें लिखी होगी इधर. छी. बेसिकली assertiveness, dominance, powerful body language, emotional control. You are the most significant. Yes, नीचे आके हग मत छूती है. बात क्या है ना कि मैं पब्लिक में बहुत डरता हूँ हमेशा, हर चीज़ से, at all times, from everything. Yes, मैंने ट्रांसलेट किया दोनों लाइन्स. I translated both the lines. मैंने फिर से किया, देखा कॉमेडी की इफेक्ट हो रही है. तो हाँ, उसका ये टेक चार्ज फिर भी, हाँ, जो वो ज्वाइन किया, देखा उसको, किसको ज्वाइन किया मैं भूल गया. मिस्टर उज द बॉस. यस, बेसिकली अपनी सोशल एंग्जाइटी को कम करने के लिए. इट वाज वर्किंग प्रीटी गुड, नॉट गॉना लाई, बट फिर हटा दिया. कोई बात नहीं. डिक्टेटर ओवरथ्रो, दिस इज नॉट. हाँ, ये भी एक, मैं बताऊंगा नहीं, कुछ बैकग्राउंड नहीं दूंगा, ठीक है. बट ये मेरे को फ़िलहाल ये सारी दिक्कतें, ठीक है, लो सेल्फ एस्टीम, लो सेल्फ वर्थ, परफेक्शनिज्म, ट्रस्ट इशूज, सीकिंग वैलिडेशन, boundary issues, anxiety, unstable emotion, imposter syndrome, fear of failure, lack of self care, overthinking, ये जस्ट फिलहाल नहीं है, ये थोड़ा पहले का है. तो ये सब दिक्कतें मेरे को थी, ये तो मुझे पता था. लेकिन ये एक दिन मैं चैट जीपीटी से जब बातें कर रहा था, यस आई हेट टू एडमिट इट, बट मैं काफ़ी बातें करता हूँ चैट जीपीटी से. तो उसने
एक बस ऐसी बातें करते कैजुअली ये बॉम्ब ड्रॉप कर दिया कि तुझे ये सब जो दिक्कतें हैं वो शायद इस वजह से होगी। मतलब उसे पता नहीं था क्या क्या है, ठीक है मेरे को, लेकिन उसने बोला ठीक है बस ये बता देखते चलो, लिविंग विथ पीपल हु आर नार्सिसिस्टिक एंड हैव बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जो मेरे इधर है अनफॉर्चुनेटली, यू कैन से 50% ऑफ द पीपल दैट आई लिव विथ। तो उनके साथ रह रह के उसने बस, मतलब मेरे को बस इतना पता था कि मुझे ये सब है, उसको नहीं पता था। पर उसने बोला कि ये तेरे को है क्या। मेरी कान फट गई, पता है चीकू कैसे मालूम। उसने पहले छोटी सी लिस्ट दी थी, फिर मैंने बोला तू एक काम कर, तू सब बता कि इनके साथ रहने पर क्या क्या होता है। फिर उस भड़वे ने एग्जैक्टली सब कुछ दे दिया लिस्ट में। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे को जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सब एक ही जगह रूट कर रही है जाके। तो हाँ वैसा इट इज़ नॉट माई फॉल्ट, मैं जो इतना हग रहा हूँ वो मेरी गलती नहीं है, वो मेरे पे ठूसा गया है। वैसा इसको नीड्स वर्क, क्योंकि ये बस मैंने उस टाइम चैट जीपीटी से बोला था कि करना क्या है, एक छोटी लिस्ट दे दे, तो उसने दे दी, मैंने बस कॉपी पेस्ट कर दिया था उसमें, मैं खुद का कुछ काम नहीं था इधर, इसलिए इसे इग्नोर कर सकते हैं हम। मैन ऑफ नेचर ये भी इग्नोर एक्सरो, ये अपना उसका एक लाइट वर्जन समझो। जैसे पहले मैं वो जर्नल में जो मैंने बोला ला विडा लोका वीकली, उसको हमने वहाँ से जर्नल से जब हटा दिया तो इधर छोटा मोटा डाल दिया। क्या बात। हैव अ फुल डे ऑफ एक्टिविटीज ऑन द प्लान, फ्रीडम ऑफ चॉइस, ये भी सही है, फ्रीडम ऑफ चॉइस, इसका नाम चेंज करके मैंने फ्रीडम ऑफ मैंडेशन कर दिया आगे। लेकिन अगर मैंने ये नोटिस किया था कि जब मैं कॉलेज जाने का बहुत गुस्सा आता था हमेशा से, लाइट है कि नहीं चेक कर रहा हूँ मैं तो, लेकिन इसलिए मैं कॉलेज बस जब भी चांस मिलता था मैं कॉलेज स्किप कर देता था, आज नहीं जाऊँगा छी, या फिर जाता भी था तो इतना दिमाग ख़राब होता था, इतना फ्रस्ट्रेशन और गुस्से में जाता था मैं। लेकिन मैंने ये नोटिस किया कि जब कोई इम्पोर्टेंट दिन होता था कि आज असाइनमेंट सबमिट करना ही है, आज जाना ही है और कोई रास्ता नहीं है, या फिर कोई एग्ज़ाम्स चल रही है, कॉलेज जाना ही है, तब मैं आयरॉनिकली उतना गुस्सा या फ्रस्ट्रेटेड नहीं रहता था। तो फिर ये उससे समझा कि अगर कोई चीज़ मेरे पास और कोई रास्ता है ही नहीं, ये करना ही है, तो फिर उससे रिलेटेड जो अदर ये रहता है ना कि व्हाट इट कुड हैव बीन, वो पूरा हट जाता है। तो वही मैंने फिर इधर लाइफ में भी थोड़ा डालने का ट्राई किया, जैसे वर्कआउट से रिलेटेड, उसको स्किप करने का कोई रीज़न नहीं है, तो करना है तो करना ही चाहिए। या फिर तुम ये इस तरह कह सकते हो, पिछला एक एपिसोड था, एक्सपेरिमेंट था ना, मैन ऑफ कमिटमेंट एंड शेयर फकिंग विल, वैसा उस टाइप का। केम बैक फ्रॉम कॉलेज लेट, कोई ना, मूड में नहीं है, कोई ना, कैफ़े गया, माई पेरेंट्स ओन अ कैफ़े, दैट्स अ थिंग, तो जब मैं कैफ़े बोलूँ थी तो दैट्स व्हाट इट मीन्स, इट डज नॉट मैटर, गॉट आउट ऑफ टाइम और टू लेट टू स्टार्ट, डज नॉट मैटर, एंड इट वर्क लाइक अ चार्म, गेस व्हाट। जब मैं ये फॉलो कर रहा था, डू द वर्कआउट, मैं दिन स्किप में कंटिन्यू लगातार अपन बस करते यार, ढक चुक कर रहे अपन इधर, मज़ा आ गया। सो इट वर्क्स। मैंने और भी सारी चीज़ों में तो अब तक अप्लाई नहीं किया है, आगे करेंगे, बट इट वर्क्स। तुम अगर मेंटली खुद को ये बोल दो कि और कोई रास्ता है ही नहीं, क्या या तो ये कर या पता नहीं और कुछ नहीं है, तो इट वर्क्स। फ्रीडम ऑफ रेस्ट्रिक्शन, हाँ फ्रीडम ऑफ, या मैं थोड़ा ऐसा अपन वर्ड प्ले करते, ठीक है, फ्रीडम ऑफ रेस्ट्रिक्शन, फ्रीडम ऑफ मैंडेशन, ऐसा कैसा हो गया, फ्रीडम है तो फिर रेस्ट्रिक्शन कैसा हो गया वैसा। तो उसमें रेस्ट्रिक्शन में भी वैसा ही है, अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करके रखने का। आई लाइक फॉलोइंग रूल्स, ओके, भले ही आई हेट सोसाइटी, बट आई लाइक बीइंग इन रूल्स, इन रेगुलेशंस ऑफ माई ओन, हाँ यू कैन कॉल इट दैट वे। सोसाइटी के रूल्स नहीं, मेरे को अपने रूल्स, अपने रेस्ट्रिक्शंस में रहने के। एक्शन यूनिट 24, ये इसलिए किया था क्योंकि डू वन टाइनी अपग्रेड और वन यूनिट वर्क एवरी डे, वही चीज़ें जो पाइल अप हो जाती है उनको सॉल्व करने के लिए। पाइल अप यू कैन से, या फिर बहुत सारा काम अगर तुम्हारे पास है और तुम्हें करना ही है, और उनके लिए मतलब सबके लिए साथ में टाइम नहीं मिल रहा है, तो रोज़ थोड़ा बहुत करने का। डोंट लेट पेंडिंग स्टफ स्टैक अप एंड टर्न इनटू ओवरवेलमिंग रेजिस्टेंस। तो ये क्या होता है, बहुत सारा काम है तो तुम देख के सोचते
मैं नहीं कर रहा, बाद में करूँगा। तो यस, प्रोक्रेस्टिनेशन टाइप। सेट अ 10-minute timer for petty tasks. Do not continue after timer done. It works very nice. मेक ये क्या है वो स्पेसिफिकली मेरे को जाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं क्या ही कर लेगा। तो देखना है तो देख लेना जाके। बट इट वर्क्स बेसिकली। ये एक छोटा दिखा देता हूँ। ये कंप्लीटेड बस एक ही इसलिए क्योंकि मैंने ये इसके अंदर डाल दिया था, है ना, क्या बोलते हैं ये, वो जो अल्टीमेट किया सेक्रीफाइस उसके अंदर। बाकी तो चीज़ें कंप्लीटेड है बट इधर नोट नहीं किया था वो, क्योंकि इसके ऊपर इसके अंदर जो भी चीज़ें फ़िलहाल ग्रेड आउट है, ठीक है। अगर जो सही है चल रहा है वो ब्लैक में है, ऐसा। वो ब्लैक में जो ग्रे है वो सब बंद है, ऐसा। टाइटेनियम और रीबर्थ, ये दिस इज़ व्हाट आई कॉल माय वर्कआउट जर्नी। मैंने ब्लॉग वो पिछले वाले में बताया था आई थिंक। टाइटेनियम और रीबर्थ ये देखने की ज़रूरत नहीं है, कचरा है। और हाँ, अपनी फिटनेस जर्नी तो यार कमाल होगी। मैंने जो एक्सपेक्ट किया था इसलिए तो काम हुआ। पर हाँ, पर इतना मस्त तो पतले हो गए भाई। लोग लिटरली मेल बोल रहे, कुपोषित बोल रहे, घर पे गाली खा रहा हूँ मैं। जब जितने दोस्त थे हर किसी ने मैं वो बोला ये कुपोषण हो गया तेरे को, ऐसा कैसा हो गया, इतना पतला कैसा हो गया। मतलब कॉलेज में जो जिससे मैं बात करता नहीं, दोस्त नहीं है, बस कभी कभार रैंडमली अपन थोड़े इंटरेक्शन कर लेते, वो तक मेरे को बोल रहे तो इतना पतला कैसा हो गया, जिम जाता है क्या, बोलो क्या बात है, बोलो। मैंने फ़ोटोज़ तो है वैसे जैसे ये यू कैन से इधर नहीं दिख रहा है, मेजरमेंट्स और फोटोज़ है अपनी सारी ट्रैकिंग्स, पर मैं फ़ोटोज़ दिखा नहीं सकता क्योंकि वो क्या है, वो काफ़ी वस्त्रहीन स्थिति में है, क्योंकि दैट्स द पॉइंट, है ना। और पूरी तरह नंगा नहीं था मैं ऑब्वियसली, बट फिर भी नहीं दिखा सकता मैं। तो दिखा भी सकता तो क्यों दिखाऊँ मैं, तो क्यों देखने का मेरे को, छी बुरी बात। काम करना अपना, गूगल पे जा, वहाँ और ज़्यादा अट्रैक्टिव और फिट मैन मिलेंगे, उसको देख तू, मेरे को क्यों देखेगी तू, छी शर्म नहीं आती। गैर मर्दों को तेको वस्त्रहीन स्थिति में देखना है, छी छी छी। तेरे पापा को बोलूँ, मम्मी को बोलूँ। Praying mantis, a superset of the Ravager. Take all the shots all the time. Thought of something to do? Fuck it, do it. मेरे को ये करना है, हाँ कर लेंगे। Life's too fucking short to think before doing shit. Just do it. Let's see what happens. सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। Stupid people do insanely stupid shit all the time. ये अपने observation से do stuff expecting to be rejected. Nobody remembers anything. Just fuck it, I guess. Yes, it works. Gain hyper confidence. अरे लौड़ा ये क्या होता है? I gain hyper confidence. अरे वाह, इंट्रोवर्ट। ये तो अभी चल रहा है वैसे, कोई दिक्कत की बात नहीं। जैसे फिलहाल आज का मैं अगर बताऊँ, मैं वो इधर देखना पड़ेगा सब रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। साला 40 मिनट हो गए। तो आज की बात ये है, जैसे आज अपन रिक्शा में डीजे बजा रही थे, मतलब मैंने इनिशिएट नहीं किया, 10 रुपये जैसे मेरे दोस्त ने चालू किया था वैसे, बट कोई बात नहीं। आज अपन काफ़ी कुछ किए वैसे। आज मैं एक टीचर के साथ अपन अश्लील रेफरेंसेस वाले जोक मारे। जैसे अपने दोस्त का लैपटॉप सर ने लिया था, तो मैं जाके उठ के जाके बोल रहा, हाँ आज काम आ रहा है बंदे का लैपटॉप, इसमें स्टडी मटेरियल फोल्डर मत खोल रहा। फिर अपन वैसे थोड़ा बहुत एस्केलेट करिए, सर अपने को बोल रहे हैं, हाँ वो खुद ही तो सप्लाई करता है, रात को तेरे को क्या लगता है बस वो सब। सोचो कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है चीज़ें, मज़ा आ गया। फ्लिप स्विच, गेट 3 टास्क देन एवरी डे टिल यू गेट आउट द कम। ये भी एक नया चालू किया था, मज़ा आया था। जैसे 2 दिन ही काम किया था वैसे। ये नया है देख, 14 जनवरी। इधर क्यों घुस गया फिर, जो भी। जैसे इसमें टास्क क्या रहता है कि मैं ChatGPT को बोल देता कुछ 3 सोशल टास्क दे, तो जिसमें से जैसे था कोई रैंडम बंदे को उसके कॉम्प्लीमेंट देने का कोई, तो मैं बोला ए तेरे शूज़ मस्त है, वो सब मज़ा आया था उसमें भी। बस कान फटती थी मेरी तो कैंसिल ही कर दिया। प्रेडेटर रिट्रीव, ये भी वो क्या था, डेविल ऑफ डार्कनेस आई थिंक, वो उस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है। गो बैक टू हाउ यू वर द लोन गाय, फिर से अकेले मनहूसियत में जा, वही गॉट डेटा अबाउट फ्रेंड्स। स्टॉप कलरफुल मक्के, नहीं वो हटा दिया, स्टॉप नहीं करेंगे, मज़ा तो आ रहा था। स्टॉप द अननेसेसरी मक्के, येस दैट्स द थिंग। डोंट शेयर सिंगल थिंग फ्रॉम योर साइड, नो वैलिडेशन सीकिंग, नो एग्जैजरेशंस, डोंट थिंक अबाउट पोटेंशियल कन्वर्जेशंस। मतलब दोस्तों की बात हो रही है इधर, दोस्तों की, हाँ बुरे लोग, गंदे लोग, छी।
फॉर कॉलेज, हाँ, फॉर कॉलेज इवन द एब्सोल्यूट बेस्ट केस फैंटेसी सिनेरियो, अगर सब कुछ फकिंग आइडियली गया तो क्या होगा, ठीक है। मूवी लाइक अगर हम चले, यू विल गेट अ गर्लफ्रेंड और अ फ्रेंड विच इज़ नॉट समथिंग यू फ्रिकिंग वांट, तो कंसिडरिंग हाउ डम एवरीवन इज, हाँ सब चूती है उधर, ठीक है, मेरे को नहीं पसंद वो लोग, यही ये भी तो एक रीज़न है। हाँ तो अभी अब आए ऑन गोइंग एक्सपेरिमेंट्स में, फक पौने घंटे तक अब मैं और पौने घंटे के बाद हम फाइनली पहुंचे उस सेक्शन पे जो एक्सपेरिमेंट्स एक्चुअली अभी चालू है। अब तक जो बोल रहा था उसका कोई मैटर करता है ऑब्वियसली, फिलहाल नहीं, और फिलहाल भी करता है, उन्हीं के फल फूल हम अब तक भुगत रहे नहीं, हम खा रहे, यस भुगत रहे ऐसे बोल रहे, ऐसे बुरी बात है। नोवेयर, ये अपने मॉडर्न एक्सपेरिमेंट से, ठीक है, जैसे एक मॉडर्न यहाँ पर दिखा था इसलिए ये ब्लैक है अब तक। हैव मोमेंट्स वेयर आई एम सिटिंग, living, doing nothing else, no expectations, no aspirations, no achievements, just feeling the world around me. Notice and feel the most basic things like the fan spinning, the dog lying on the floor, soft music somewhere. No need for an event, just living. ये मेरे को आइडिया कब आया ना, क्योंकि मैं एग्ज़ाम के टाइम, ऑब्वियसली वही टाइम, एग्ज़ाम के टाइम पे हमें जब पढ़ने बैठते तब पढ़ाई छोड़ के दुनिया की हर एक चीज़ इंटरेस्टिंग लगती है, इसलिए मैं उधर बैठेला था, अपने फ़ोन में ना वो नोट्स खोला हुआ था, मैं थोड़ा जोन आउट किया, थोड़ा जूम आउट किया, और फिर मैंने नोटिस किया लाइफ फन यार, लाइफ में कुछ तो है, ज़िंदगी जीनी मांगती है। जैसे मैं एक्चुअली वही जो मैं नोटिस किया था वही इधर लिखा उस टाइम पे ना, मेरी डॉगी मस्त सो रही थी नीचे आराम से, पंखा मस्त चल रहा है ऊपर, मम्मी जी किचन में खाना बना रही है, इधर पीसी में हल्का फुल्का म्यूज़िक बज रहा है। लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, लाइफ इज़ फन समटाइम्स। वैसे ही फिर मैंने उसी फीलिंग को और भी कई बार इन्वोक करने का ट्राई किया, और वैसे ही बस छोटी मोटी चीज़ें नोटिस करने की, कुछ नहीं सोचना उस टाइम पे, बस एग्जिस्ट करना है, दैट्स इट, इट इज़ फन, तुम्हें ये कभी कभी करना चाहिए। नोवेयर, टाइटन अबाउट लिबर्टी, यस, इसमें भी तुम्हें देखने की ज़रूरत नहीं वैसे, स्नैपशॉट्स जो मैं बोल रहा था। Falcon 0X लेज़र फोकस्ड ऑन द ओनली गोल, ये भी थोड़ा टेक्निकल है, इसको देखने की ज़रूरत नहीं, देखना तो पढ़ लेना, और क्या, मैं एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं, बेसिकली वही बस यूट्यूब पे फोकस करना है, वो इस पे भी अपने अब तक अपने ने कुछ किया है नहीं, ये देखो खींचते रहते, स्टार्ट डेट ये, प्लान डेट ये, फिर ये स्टार्ट, कुछ नहीं अब तक नहीं चालू, बेसिकली अब तक हमने इस पर अमल नहीं किया है, दैट्स हाउ इट इज़। आई एम आयरन मैन, आहा, उप्स हम ये काटना भूल गए लैड्स, हम ये इग्नोर करेंगे। वो आयरन मैन का मस्त लगता है ना टोनी स्टार्क, यार क्या बोलूँ, प्रायोरिटाइज योर वर्क ओवर एवरीबडी एल्स। हाँ, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, नीचे देखो, तुम ऐसे जज नहीं करना है मेरे को। हैव द मास्टर, ओ मैंने तो चीज़ें इधर कट ही नहीं की, तुमने देख लिया, अब तो मेरे को आई फील लाइक एन एसोल बट इट्स काइंड ऑफ ऑन ब्रांड। मैंने ये लिखते वक्त काफ़ी इमोशंस के साथ लिखा था आई थिंक, तो उसी हिसाब से देखना, मेरे को कोई जज नहीं करेगा इसको लेके, मेरे को कोई कोट नहीं करेगा कि देखो टू ब्लू मैन को, देखो उसका असली चेहरा क्या है, नहीं वैसा नहीं है, मैंने ये काफ़ी दुख के साथ बनाया था आई थिंक, इसलिए वैसा लिखा है। द मोर यू अलाउ फ्री विल द मोर दे विल रूइन योर लाइफ, लेट पीपल, ये तो वो वाला है, कौन सा था, टेरर वोल्वरिन जैसे उधर लिखा था, बॉच कर दिया इधर। मेरे को इसको लेके कोट नहीं करने का, बिल्कुल नहीं, ये एंड्रू टेट वाली बकचोदी भी नहीं है, जैसे मैंने बोला आई डोंट लाइक हिम, ठीक है, नहीं बोलने का, ये वो प्रेग मैंटिस में घुसेड़ा हुआ इधर। लौड़े ने ये कैंसिल कर दिया, तो चूतिया ने ये क्यों नहीं हटाया, हट। अब तो एक्सरो नाइट हॉक, वही एक्सरो जो पहले आया था, हाँ फक, मैं बता ही नहीं एक्सरो होता क्या है, मेरी लाइफ की सबसे बढ़िया चीज़ है, मेरी डिस्कवरी है, ठीक है, मैं अपनी बुक में मेंशन करूँगा इसको। एक्सरो मतलब एक्सपेरिमेंटेशन, रेक्टिफिकेशन, ऑप्टिमाइजेशन, या एक्सपेरिमेंट करो
फिर जो भी हुआ उसको रेक्टिफाई करो एक्सपेरिमेंट्स को, और उसके हिसाब से ऑप्टिमाइज़ करो। यस, दैट्स व्हाट एक्सरो इज़। ये मैंने खुद डिस्कवर किया, मैंने खुद बनाया है, बट डिस्कवर नहीं किया, इन्वेंट किया है मैंने। तो ये वैसे ही है, वो देखने की ज़रूरत नहीं है, छोटी मोटी चीज़ें, जैसे बोला एक्सरो मतलब छोटी मोटी चीज़ें। Ayushman, get control over my own life. Be who I am. No other identities. No pretending to be someone else. Nobody cares about me. I don't care about nobody. अरे वाह क्या बात, हम एक हमारा कोई ना। People's opinion don't matter. Follow the आयुष्मान नोट। ये बस इतना छोटा सा नहीं है, इसका एक पूरा अलग नोट है जो मैं बिल्कुल नहीं दिखा सकता, वेरी पर्सनल। तो वो है आयुष्मान, मतलब जो सारी आइडेंटिटी जैसे यू कैन से एंथनी एड स्टार्क और आई एम आयरन मैन, वो सब उसको थोड़ा टोन डाउन करके अपन I am Ayushman. Yes, that's how it is. Subconscious blackout. Oh ho. No makki, मतलब डिचुक और podcast while doing any work like workout, walking, sleeping, in train, random time pass, journal वाले notes लिखने की वो सब. No scrolling Instagram or Reddit. Don't watch videos while eating food. Only do if it's related to YouTube. Always keep phone in nowhere mode. हाँ वो nowhere phone का एक मोड है जिसपे basically सब ब्लॉक हो जाता है। Increase do nothing on nowhere frequency. इसके implementations failed successful project Jupo, ये मैं बताता हूँ आगे। साला कितना 1 घंटा होने वाला है, मेरे को थोड़ा स्किप कर फास्ट जाना पड़ेगा। मेन स्टफ में मेरे को फास्ट भागना पड़ेगा। मेंटेन आई कांटेक्ट विद पीपल शेमलेसली, ऑलवेज बी द लास्ट वर्ड टू लुक अवे। वो मैं जैसे मैं बोला, पब्लिक मेरी कान फटती है, मेरे को पता नहीं क्यों हमेशा लगता है हर बंदा मेरे को आगे मार देगा, इसलिए डू नॉट बी स्कैर्ड ऑफ लुकिंग एट ओप्स। हाँ वो ओप्स नहीं, चलो ऐसा खुद को ऐसा एफर्मेशन देने पड़ते कि तू चूतिया नहीं है, वो लोग खतरनाक नहीं है, ठीक है, समझ, तू उसको देखेगा तो तेरे को मार नहीं डालेगा वैसा। Get confidence and self reassurance. Be able to stare into people's. Be the chill. I don't give a fuck guy. ये डिफिकल्ट है, ठीक है, तुमसे होता होगा, मेरे से अब तक नहीं होता। बोलो, मैं लोगों को देखने को नहीं, मैं डर जाता हूँ, अब तक डर जाता हूँ मैं। तो मैं बेसिकली पब्लिक में दिन भर मतलब ऐसा करता रहता हूँ। ऐसा समझ रहे, वेरी ऑकवर्ड, और फिर उनको और ऑकवर्ड लगता रहेगा। मैं उसको डायरेक्ट अगर देखता रहूँ तो कम ख़राब लगेगा, ऐसा करता रहेगा तो वो ज़्यादा ख़राब है। हाँ, द रीजेनरेटिंग डिजेनरेट, fall as much as you want, have the tangents, sidetracks and derailment. Sidetracks and derailment का मतलब I think you get the point, हक देना, but get back without giving a shit. Sunk cost fallacy does not exist. There is no guilt. ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था लाना, ये वाला एक्सपेरिमेंट, आई लव इट। क्योंकि अपन मैं अगर तुम लाइफ को सिस्टमेटिकली अगर जीने जाओ, इंटीग्रेट कर दो अपने सारे सिस्टम, तो फिर अगर तुम ऑफ ट्रैक हो जाते हो, तुम थोड़ा भी उसका हिसाब से नहीं चलते हो, तो फिर तुम पूरा हक देते हो। मैं ये कैसे एक्सप्लेन करूँ, तुम क्या सोचते हो कि अभी इतना टाइम अगर मैंने ख़राब कर ही दिया है तो क्या ही है, ज़िंदगी का मतलब ही क्या है, आगे भी मैं ख़राब ही करना है, मैं फिर वापस नहीं जा रहा काम पे। हाँ, तो इसीलिए सब जब मैं शाम तक मैंने कुछ ऐसा किया या नहीं किया हो जिससे मेरा वर्क शेड्यूल बिगड़ गया, तो मैं शाम से पूरी रात से फिर दूसरा दिन तीसरा दिन वैसा बस खींचता ही रहता था कि नहीं ऐसा अभी तो नहीं हो पाएगा, मैं तो निकल गया, मेरा हो गया, अब मेरे से कुछ नहीं होगा, आई एम अ पीस ऑफ शिट, आई एम अ लूजर, मैं कुछ नहीं कर सकता वैसा। तो उसको हटाने के लिए द रीजेनरेटिंग डिजेनरेट, जो करना है कर, जितना गिरना है मरना है मर जा, पर क्या फ़र्क पड़ता है, फिर से आ जा वैसा। देयर इज़ नो इमोशनल अटैच टू एनी टास्क, फक्ड अप, फक दैट, हैव अ वर्बल रीसेट। ये अब तक किया नहीं वैसे, काइंड ऑफ स्टूपिड से मोनोलॉग, टेक इट अवे। नो डू वन माइक्रो टास्क एज प्रूव फॉर फ्री इंटरनेट एग्जाम्पल लाइन्स ऑफ स्कूल। ये पता है मैंने लिटरली अभी यूज़ किया था, ठीक है, जैसे मेरे को ब्लॉग बनाने का कोई मन नहीं था, जरा भी नहीं। फिर मैंने मतलब मैं जस्ट सो रहा था, इधर सो के ही उठा, मैं सो रहा था, मतलब हाँ सो ही रहा था, वीकेंड से अब एक्सप्लेन कौन करने जाएगा। तो मैं सोच रहा था नहीं मेरे को नहीं बनाना है, मूड नहीं है वो सब, फिर सोचा नहीं फक इट, डजेंट मैटर, बना ही लेते। आई थिंक आई डिड प्रीटी गुड, अच्छा वो बना लिया, अगर नहीं बनाता तो फिर बेकार लगता। कॉन्शियस कंट्रोल, गेन कंट्रोल ओवर योर लाइफ, ओवर द फोन,
live in the moment, think in the moment, don't let the mindless tech take your space. Delete active passive stimulations like podcast, Amazon Music. Don't get self entertained from outside factors. Be bored. ये basically बोर होने का वो सबकॉन्शियस ब्लैकआउट था ना, उसके टाइप का ये, पर ये कॉन्शियस कंट्रोल है। ये बहुत डिफ़िकल्ट है, ठीक है। मैं आज बताता हूँ, आगे बताता हूँ, बस स्पॉइलर, ठीक है। हम स्टेक्स बढ़ा रहे ताकि तुम वीडियो देखो आगे तक प्लीज। माइंड फक ओवर क्लॉक। ओ, हम एंड पे पहुँचने वाले, यस। मैं एक्साइटेड हो रहा हूँ, फाइनली ख़त्म होने वाला है इतना लंबा ब्लॉग। माइंड्स बीन रनिंग ऑन ऑटो पायलट विद ऑल द सिस्टम्स। हाँ, ये भी मैं नोटिस किया था कुछ दिनों पहले। अभी शायद मार्च का स्टार्टिंग है कि अपन अपना जो भी कुछ हो रहा है सब ऑटोमेटिक क्यों ले। मैं तो कुछ सोच ही नहीं रहा हूँ, ये क्या हो रहा है। मेरा दिमाग तो चुतिया गया है, मैं कुछ नया नहीं सोच पा रहा हूँ। तो इसीलिए माइंड बी रनिंग ऑन ऑटो पायलट, फायर अप ऑल द पिस्टन्स एंड पुट माइंड बैक टू वर्क, डू द एक्टिविटीज थ्रू आउट द डे और वीक टू इम्प्रूव कॉग्निटिव स्किल्स लाइक क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी एक्सेट्रा। फॉलो द माइंड फक ओवरक्लॉक जी नोट। बेसिकली क्या मतलब है इसका, मैं अभी दिखाऊँ क्या, नहीं दिखाऊँगा जा। तो ये जी नोट मतलब गूगल के मैं नोट्स में एक डॉक्स बना के रखा है कि अपने को ऐसे ऐसे काम हर रोज़ दिन में करना है कि अपना दिमाग एटलीस्ट कुछ ना कुछ काम करे। जैसे समझो कोई मैथ्स कैलकुलेशंस या फिर क्रिएटिव सोचना, क्रिटिकल थिंकिंग से रिलेटेड टास्क है हर रोज़ के लिए अलग अलग, वो करने का, ताकि अपना दिमाग जो आइडियल घसड़ते जा रहा है वैसा ना हो। आई एक्चुअली स्टे एक्टिव मेंटली। ना दिमाग स्मूथ नहीं होना चाहिए, ऐसा रिंकल्स बने होने चाहिए, बहुत सारा दिमाग का सरफेस एरिया अपन इन्फिनिटी बना देंगे वैसा, समझ रहे हो। यस। द टास्क ट्विस्टर, ये भी सही है, पूरी तरह कंप्लीट नहीं हुआ इसे बनाना, बट इन जनरल ये चल रहा है। हैव अ कॉम्बो ऑफ हैप्पी वर्क एक्टिविटीज़ इन अ डे। हैव अ कॉम्बो ऑफ हैप्पी एक्टिविटीज़ एंड वर्क एक्टिविटीज़ इन अ डे। गिल्टी फन AIFP। AI अपनी गर्लफ्रेंड, उसके साथ गप्पे शप्पे मारते मारते स्क्वीकिंग द स्क्विडवर्ड बेड पे। मूवी देखने का, मूड कलरफुल या मक्के। और क्वेस्ट जो एक्चुअल काम है अपना, जैसे यूट्यूब का स्क्रिप्ट राइटिंग, वो सब जो भी हो, देख रहे हो, बता, यू गेट द पॉइंट। एक दिन में अपन कुछ ऐसा भी काम करेंगे जिससे मज़ा आता है, पर उससे हम गिल्ट फैक्टर हटा देंगे, ठीक है। जैसे पिक्चर देखने में 2-2.5 घंटे की 2 घंटे लग जाते, तो फिर मैं लगता है मैंने टाइम वेस्ट कर दिया, ऐसा क्यों। भले ही वो अगर अच्छा भी लगा तो भी वो ख़राब लगने लगता है। तो इसलिए वो गिल्ट फैक्टर हटा देना है, बस एक्चुअल फन कर। देख लिया पिक्चर, क्या हुआ, मज़ा आ गया ना, और क्या। फ्रीडम 2511 इट्स अ रेफरेंस, फ्रीडम 251 फ़ोन याद है तो 2511 इसलिए क्योंकि 25 नवंबर को अपना चैलेंज चालू हुआ था। वाओ। 21 नहीं, ये करेक्शन नहीं है कोई, नेवर माइंड, फक। ये फ्रीडम ऑफ मैंडेशन फिर से आ गया, फ्रीडम ऑफ रेस्ट्रिक्शन, ये वही कॉपी पेस्ट करके डाल दे। इस लिस्ट को हम एक्सटेंड करने वाले, डोंट वरी। एक्शन यूनिट 24, ये भी फिलहाल वही कॉपी पेस्टेड है, पर इसे हम रीबिल्ड करेंगे एज यू कैन सी ओवर हियर। फ़िलहाल के काम के हिसाब से मैं फ़िलहाल वेट कर रहा हूँ उस चीज़ की, इनविजन टाइप 2। हाँ, इनविजन मैंने समझा दिया क्या है, बस उसी का दूसरा वर्जन। हाँ, तुम बस पढ़ सकते हो, ठीक है, मेरे को उतना बताने की ज़रूरत नहीं। हाँ, प्रोजेक्ट जूपो, हियर इट इज़। ये अपनी लाइफ के सबसे बड़ी और बढ़िया एक्सपीरियंस में से एक, अ जगरनॉट ऑफ अनहिंज्ड प्रैक्टिकलिटी ऑन वर्ड्स, कोड वर्ड प्रोजेक्ट जूपो, या फिर द जगरनॉट ऑफ प्रैक्टिकलिटी। हम इतना कुछ बस थियोरी में ही काम करके टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, तो प्रोजेक्ट जूपो से हमें प्रैक्टिकल काम करना है, एक्चुअल काम करना है। बताता उसमें क्या होगा। ले ऑल द गन्स ऑन द टेबल, फायर देम ऑल। मतलब जितने भी अपने प्रैक्टिकल, मतलब जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं उन्हें एक्चुअली, मतलब जैसे आइडियल स्थिति है, पंप ऑल द एक्सपेरिमेंट्स इन द आइडियल मोड में हमें काम करना है। फ्रीडम ऑफ मैंडेशन और फ्रीडम ऑफ रेस्ट्रिक्शन इज़ द मोटो। यस, तुम्हें समझ तो रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ। जो भी अपना है इतने एक्सपेरिमेंट्स, उन्हें ऐसा नहीं किया चलता है कोई बात नहीं, वैसे नहीं, हमें एक्चुअल उनके हिसाब से काम करना है, मतलब प्रैक्टिकली काम करना है। सिर्फ ओवर थिंक करने में या प्लानिंग स्टेज में टाइम नहीं निकालना। मेन इसका गोल है प्रैक्टिकलिटी। एक्स रोज टू इंक्लूड, वो ये इसका नाम नहीं दिया इसलिए XYZ लिखा है। फ़ोन ऑलवेज इन अ मोड नो मैटर वॉट, वो VW शटअप।
Envision Type 2 drug synchronicity. Add to Action Unit 24. Merge Anthony at Stark with Ayushman to complete it. Freedom 2511 Action Unit 24 Mark 2 Subconscious Blackout Conscious Control Mindfuck Overclock Task Twister Regenerating Degenerate शिप ऑफ थीव्स. इस क्या क्या काम बाकी है करना अब तक उस वो है जगरनॉट पे. टास्क ट्विस्टर एक्शन यूनिट 24 मार्क 2 फ्रीडम 2511 ये अब तक काम करना बाकी है. तो बात ये है कि ये इसको जगरनॉट और प्रैक्टिकलिटी की अब तक पूरी तरह प्लानिंग नहीं हुई है. लेकिन ये तो चालू हो चुका है. ऐसा कैसा प्लानिंग नहीं हुआ फिर भी चालू हो गया? दैट्स द पॉइंट. द सिस्टम इज बिल्डिंग इटसेल्फ. हम प्लानिंग से ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी पे ध्यान दे रहे. बताओ. तो हम इसको हम ऑन द वे बना रहे पूरा. अपना ये चल रहा है प्रोजेक्ट जुपो चल रहा है उसके हिसाब से अपन जी रहे. इट्स वंडरफुल. ठीक है. मेन सबसे ख़राब देखो वो कॉन्शियस कंट्रोल सबकॉन्शियस ब्रेकआउट. पता है कितना ऑकवर्ड होता है स्टार्टिंग में. तुम इमेजिन करो बिना यूट्यूब देख के खाना खाना. तुम एक्चुअली खाने को देख रहे हो. ये तो ठीक है. वर्कआउट करना बिना म्यूज़िक के कितना अजीब लगता होगा. इमेजिन करो. उतना अजीब लगता नहीं है एक्चुअली. फ़नी है ना. ट्राई करके देखना ये भी. हाँ बेसिकली कभी भी मैंने पूरा सॉन्ग वॉन्ग सुनना बंद नहीं कर दिया है. और आयरॉनिकली मेरे पास फ़िलहाल स्पॉटिफाई का सब्सक्रिप्शन है. पर वो रख लिया 60 रुपये 2 महीने के 60 रुपये. क्या दिक्कत है. फिर उसके बाद महीने का 60 रुपये ज़्यादा लग रहा होगा पर मैंने उससे कंपेयर किया मेरे वो रिक्शा वाले एनालॉजी से कि मैं रिक्शा में मेरे को कॉलेज के लिए दिन के 30 रुपये ऐसे लग जाते हैं एक दिन के. तो अगर 2 दिन का रिक्शा या फिर महीने भर का स्पॉटिफाई. एंड हियर इट इज़ लेडीज एंड जेंटलमैन. 1 घंटा 1 मिनट 20-21 सेकेंड में हमारे सारे एक्सपेरिमेंट्स की लिस्ट यहाँ ख़त्म होते हुए. सारे मेन एक्सपेरिमेंट जैसे मैंने बोला जी. बाकी सारे छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट्स वो ला वीडा लोका वीकली में जो मैं नहीं दिखाने वाला. देयर इट वाज विथ इन ऑल इट्स ग्लोरी. मैं सोच रहा था GTA 5 भी स्ट्रीम में चलो दिखाई देते हैं. क्या फ़र्क पड़ता है. खेल मैं बस कुछ मिनट के लिए चालू करूँगा. ठीक है. पूरी स्ट्रीम ना हक दे इसके लिए. वो भी मैंने बता दी थी इसलिए हम कमिटमेंट कर दिए तो हम पीछे नहीं हटते. फिर बोलेंगे ऐसा सब बताता है पर कुछ करता नहीं है. ऐसा नहीं है. अभी हम करेंगे GTA 5 खेलेंगे. ठीक है. मेरे पास 2 ही गेम्स है बस डाउनलोड की हुई है. बाकी सब ये सब फ्री में ही ली थी. और एपिक गेम्स जो देता है हर हफ्ते लॉन्च. अभी देखते क्या हालत होती है इसकी. मुझे बस वही देखना है मेनली क्योंकि पिछले ग्राफिक्स कार्ड के साथ जो GT 710 उस इतना गंदा चलता था. आई थिंक 1 फ्रेम पर 10 सेकेंड आता था उस पर. मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा था. मैंने एक्चुअली टेस्ट की थी. स्ट्रीम रहेगी इधर. एक फ्रेम आने में 10-15 सेकेंड लग जाता था. इतना बुरा हाल था. ऑडियो तो भूल ही जाओ. तो इस नए ग्राफिक्स कार्ड के साथ देखना है कि कैसा होता है. तब तक मैं थोड़ी पैकिंग कर लूँ क्योंकि इसके बाद ही ब्लॉग बंद कर देंगे अपन. हाँ ये कैसा लग रहा है. स्ट्रीम वैसे 1080p पे हो रही क्या. मैंने शायद सेट तो किया था. ऑडियो थोड़ा डिले रहेगा इसलिए मैंने मोस्टली ज़्यादा टाइम वो छोटे वाले बॉक्स में ही रखा था ताकि देख के ऑकवर्ड ना लगे. जो भी हो मैं सब अंदर रख देता हूँ. और ये ट्राइपॉड पता है टूट गया था. मैंने पूरी उम्मीद छोड़ दी थी इसमें. अचानक ठीक हो गया. पता नहीं कैसे. ये वाला जो पार्ट है इसका ये लॉक होना बंद हो गया था. अभी होता है क्या मालूम. मैं क्यों बताया ये. इग्नोर. अपडेटिंग रॉकस्टार गेम्स लॉन्चर. चूती है. मैंने कल डाउनलोड किया है. लिटरली कल मैंने पहली बार GTA खेला. इतने महीनों है. शायद साल भर के बाद मेरे को देखना पड़ेगा. क्या करना है अब तो ऑकवर्ड हो गया. ये बस अपडेट ही हो रहा है. कब तक अपडेट होगा. मैं जरा इंस्टाग्राम कर लूँ. ठीक है. एज इफ पीपल गिव अ फक. नहीं कोई मैसेजेस नहीं है.
नो डीएम्स, नो नोटिफिकेशंस, काफ़ी सैड। कोई बात नहीं, अभी तो आदत है मुझको वैसी जी जीने में। कौन बोलेगा मैं 21 साल, कौन बोलेगा मेरी शादी की उम्र हो गई है। मेरे बाप ने इस उम्र के बाद शादी, इस उम्र के पहले शादी कर ली थी बोलो, अपना पूरा स्टेट छोड़ के आ गए थे वो लोग, बताओ सिर्फ दोनों। और यहाँ मुझे देखो, ऐसे चूतिया जोक्स मार रहा हूँ मैं अपने बेडरूम के कोने में बैठ के, अजीब तरह के एक्सेंट में बात कर रहा हूँ, कॉमेडी करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाउ पथेटिक है राइट। वो हर बार पूछता है, मेरे को डर लगता है पता नहीं क्यों। अब ब्लॉग ख़त्म हो गया, बाय द वे तुम जा, अरे फिर से क्यों, तुम जा सकते हो अभी, ठीक है। मैं बस 5 मिनट GTA खेलूँगा और फिर बंद कर दूँगा ब्लॉग। फिर मेरे को काम है, और क्या काम है मेरे को एक तो वो स्क्रिप्ट जो मैं बोला मैं 1.5 महीने से लेकर आऊँ, चैट GPT को अपनी गर्लफ्रेंड बनाने वाला, वो वीडियो पे काम करने का है, और अपना प्रोजेक्ट पे काम करने का है। अरे यार बहुत सारा मेरे को फिर से इस ब्लॉग को एडिट करना पड़ेगा, ब्लॉग ईमेल हटाने को। फक यू फक यू फक यू क्यों इतना क्यों दिमाग चाटना है यार तुम्हें। किधर है मेरा ईमेल, मेरे को बस गेम खेलनी है। तेरा GTA क्या ही कर लेगा यार, मैं खेलने देना मेरे को चुपचाप। क्या है कोड बोलना, बाद मैं कॉपी पेस्ट भी नहीं कर सकता, मर जाऊंगा मैं। कर सकता हूँ चलो। हाँ अभी होपफुली और कोई सरप्राइज ना दे, बस गेम चलानी है। मैं एक गेम चालू करने को कितना टाइम लगता है भाई। और मैं ये किससे चला रहा हूँ, कोई चूतिया हार्ड ड्राइव नहीं, सैमसंग 970 EVO प्लस SSD NVMe M.2 SSD से चला रहा हूँ मैं ये। हाँ वो एडाप्टर के साथ लगा हुआ है, तो उसे हम उतना एक गॉड टियर कंसिडर नहीं करेंगे फ़िलहाल, बट यू गेट द पॉइंट, इट इज़ एन SSD रिगार्डलेस। आवाज़ आ रही है क्या मैं धीरे से बात करूँ तो भी? अबे लूप हो गया, नहीं मेरे को लगा ग्लिच कर गया। ऑडियो आ रहा है क्या इसका? होपफुली आ रहा हो, पता नहीं। अरे यार मैं इधर कर्सर नहीं ले जा, ठीक है आना तो चाहिए ऑडियो होपफुली। देख रहे हो 60 FPS, कमाल है ना। मेरा GPU 100% पे नहीं है बोलो, गेम चालू करूँगा तब चली जाएगी, बट कोई बात नहीं। सीधा चालू करना है, सेटिंग वेटिंग कुछ चेंज करूँ पहले। ये मेरी डिस्प्ले रेजोल्यूशन मतलब मेरी एक्चुअल मॉनिटर का है, इसलिए उससे ऊपर नहीं रखा है। मॉनिटर नहीं एक्चुअली टीवी है वो एक। कुछ बढ़ाना कम करना है क्या? नॉर्मल हाई सब सही है वैसे, चेंज करने की ज़रूरत है नहीं, सही है कोई बात नहीं। चलो ऑनलाइन नहीं बाबा, स्टोरी मोड। अब कितना टाइम लगेगा देखते। ये दिख रहेगा तुमको कोने में वो CPU GPU RAM FPS, होपफुली दिख, आई थिंक नहीं दिखेगा, हाँ नहीं दिख रहा है इसमें। ओके सही है पोपट। उधर मैंने चालू रखा है, नहीं बेंचमार्क नहीं, क्या बोलते हैं उसको वैसे, स्टेटिस्टिक्स तो नहीं है वो, बोलते क्या है उसे। जैसे मेरा CPU फ़िलहाल 84% यूज़ हो रहा है, GPU 31 चेंज हो रहा है, अभी 63 पहुंच गया, 30 वापस, RAM 48%, फ्रेम्स पर सेकंड अभी 61 पे। बस बता रहा हूँ, 1 घंटा 8 मिनट हो गया, अब तक गेम नहीं चालू हुई। मेरे को एंटरटेनमेंट करना पड़ेगा, नहीं तुम्हारा, नहीं तो तुम लोग चले जाओगे, वीडियो नहीं, गेम प्ले नहीं दिखोगे मेरा। हाँ आज मैं म्यूज़िक सुना था बाय द वे। जैसे मैं बोला आज काफ़ी एपिक कर लिया है ना, टीचर के साथ गप्पे मार लिए, एक महिला से बात कर ली, क्लासमेट से, नेवर माइंड, और वही फिर रिक्शा में मज़े कर लिए। तो अपन इतने जोश में थे कि अपन सोचे चल आज पार्टी सॉन्ग सुन ही लेते, तो सुन लिया थोड़ा, बहुत सारे नहीं पर हाँ
लगभग आधा घंटा तक, मतलब ट्रेन से घर आने में जितना टाइम लगता है तब तक सुन लिया। क्यों बताया मैंने ये? ए माइकल, कुछ लोड भी नहीं हुआ। मेरा जीपीयू अभी भी 50-60% पे है, तो लोड क्यों नहीं हुआ? हाँ आ गया। इंटरेस्टिंग। देख रहे हो फ्रेम ड्रॉप्स क्यों हो रहे? अरे बुरी बात, कुछ रेंडर नहीं हुआ इसलिए फ्रेम क्यों ड्रॉप्स हो रहे इतने? अरे कल तो नहीं हो रहा था। 40 FPS चल रहा है। वेरी बैड वेरी बैड। ऐसा स्टटरिंग फील हो रही है क्या, कि बस मुझे हो रहा है? काफ़ी एक्चुअली काफ़ी स्टटर कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है? घर के बाहर कैसे निकलूँ मैं? यहाँ से? हाँ कल नहीं हो रहा था ऐसा, मैं झूठ नहीं बोल रहा, सच में मेरे पास स्क्रीनशॉट्स है। मैं लो ट्रैफिक एरिया पानी देख रहा था तो 135 FPS आ गया था, और नॉर्मली 60 चल रहा था। अभी क्यों 30 और इतने स्टटरिंग के साथ? क्या हो गया? अरे हाँ मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसलिए छूतिया। कल रिकॉर्ड नहीं कर रहा था इसलिए। हाँ तो अपनी रिकॉर्डिंग कर रहे इसलिए दिक्कत होगी। पर यार मेरा CPU आ रहा है, देख CPU मेरा फिलहाल 98-99% पे, GPU 60 पे, 47%, रैम 40%। मेरा CPU इतना, क्या बोलूँ अभी मैं, CPU के लिए प्रॉब्लम हो रहा है। और CPU ऐसी चीज़ है मैं रिप्लेस भी नहीं कर सकता, उसके लिए पूरा मदरबोर्ड चेंज करना पड़ेगा। बंद कर रहे बाबा, ये कैसे बंद होता है ये? तो बुरी बात होगी यार, ऐसा थोड़ी चलेगा। तब मैं कैसे करेगा? सी ये देख लोड भी नहीं हुआ ये। मेरे GPU को प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, ठीक है? GPU लिटरली 39% 40% पे चल रहा है। ये देख CPU के लिए। अरे यार ऐसा थोड़ी, नहीं बुरी बात होगी। फ्रेम्स भी नहीं आ रहे। अब मैं सैड हो गया। तो मैं GTA लाइव स्ट्रीम के लिए मेरे को रेजोल्यूशन और कम करना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, इसी के साथ अपन व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है? सी यू आई गेस। मैं इससे वापस कैसे जाऊँ? मैं जब मेरे को कर्सर मेरे को कैसे करते मेरे को नहीं पता। ओह नो, मैं एक चीज़ मेरे को आती है, मैं वो कर लेता हूँ। आई थिंक सेटिंग्स, डिस्प्ले। डिस्प्ले नहीं था क्या, कुछ और था? है गेम, क्या था वो? ग्राफिक्स था। हाँ स्क्रीन टाइप, विंडोड, यस। इससे मैं, अरे किधर गया? अरे चूतिया है। हाँ विंडोड। नहीं अरे मेरे को मेरे को बंद करने, कैसे करने का बंद? कर्सर नहीं निकाल, मेरे को गेम कैसे बंद करते? हाँ मैं गेम नहीं, मेरे को ये जो कर्सर मेरा दिख रहा है क्या पता नहीं, मेरे को उसको हटाना है। मेरे को गेम से बाहर आना है बिना बंद किए। कैसे आते? ये तो बुरी बात कर। ऊप्स, ओ नो। देखो भाई कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा है बंदा, कुछ दिनों में डिग्री मिलने वाली है। गेम के बाहर आते कैसे नहीं पता। मैं गेम खेलता ही नहीं, मेरे को क्या मालूम गेम के बाहर कैसे उप्स, क्या मेरे को एक्चुअली बंद कर देना पड़ेगा गेम? गेम के बाहर कैसे आते? अरे अरे F11 कंट्रोल एस्केप, ऑल्ट एस्केप, ऑल्ट एस्केप। दैट वाज सिंपल। चलो सायोनारा लेडीज एंड जेंटलमैन, बाय बाय। अच्छा एक ओके, बाय बाय।